नमस्कार। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय ऊर्जा क्या है, या ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय आविष्कार क्या है? कभी सोचा होगा तो क्या आपके सोच में आया होगा कि ब्रह्मांड की रचना जिस ब्रह्मा ने की, उसका सबसे बड़ा आविष्कार ये मनुष्य ही है, क्योंकि उसे विचार करने की स्वतंत्रता है। और इस मनुष्य को विचार करने की इतनी स्वतंत्रता है कि वो स्वयं ब्रह्मा भी बन सकता है, वो स्वयं विष्णु भी बन सकता है, वो स्वयं महेश भी बन सकता है। अगर वो बन सकता है, ये मैं कह रहा हूं, इसका अर्थ ये कि वो असल में वही है। परंतु केवल मनुष्य ही क्यों, क्या सर्व पशु पक्षी प्राणी इत्यादि, क्या वो नहीं है? क्या ब्रह्म सर्व विद्यमान नहीं है, या फिर मेरे शब्द ही भ्रम है? अगर मैं कहूं अगर मैं ये कहूं कि ब्रह्म भी ब्रह्म है और शब्द भी ब्रह्म है, जो सुन रहा है वो भी ब्रह्म है, जो देख रहा है वो भी ब्रह्म है, जो बोल रहा है वो भी ब्रह्म है। अगर सभी चीजें ही ब्रह्म है, तो नश्वर क्या है? नश्वर शरीर है। अगर शरीर नश्वर है, तो वो भी तो पंचमहाभूतों में विलीन होता है। तो विलीन होते ही पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश में विलीन होता है। अगर वो विलीन होता है तो वो भी नश्वर कैसे? शरीर भी अमर है, विचार भी अमर है, विचार भी नहीं मरते। अगर कोई भी चीज नश्वर है ही नहीं, तो क्या सभी चीजें ईश्वर है? कभी कभी सोच हमें जीवित करती है, तो कभी कभी सोच ही हमें मार डालती है। परंतु ये ब्रह्मांड का आविष्कार है। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये तो समझना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। अगर आप यही ना जान सके कि मैं कौन हूं, तो इस ब्रह्मांड में आकर क्या फायदा? कईयों तो ये भी नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या हम ब्रह्मांड में हैं या पृथ्वी पर है। सत्य तो यही है कि हम ब्रह्मांड में हैं, ब्रह्मांड में खेलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, परंतु हम अनुभव शून्य हैं। और मनुष्य को इस नश्वर आंखों से ईश्वर देखने होते हैं, परंतु नश्वर आंखों से ईश्वर दिखते ही नहीं। ईश्वर तो केवल भक्ति की आंखों से दिखते हैं, अश्रु के बूंद में दिखते हैं, समर्पण भाव में दिखते हैं, प्रेम के सागर में, आत्मा की गहराई में, ब्रह्मचर्य के तेज में, तप में, ज्ञान में, शब्दों में, शब्दों के परे भाव में। कहाँ दिखते हैं ईश्वर? यही दिखते हैं ईश्वर। ईश्वर समझने का विषय नहीं, फिर भी लोग समझना चाहते हैं। ईश्वर जानने का विषय नहीं, फिर भी लोग जानना चाहते हैं। और ईश्वर विषय है ही नहीं, वो तो हम ही हैं। अनुभव करो, जियो। ईश्वर जीने का विषय है, प्रेम जीने का विषय है, समर्पण करने का विषय है, ब्रह्मचर्य जीने का विषय है, तप करने का विषय है।
फिर भी हम विषयों में भी फंसे हुए हैं। कब छूटेंगे ये विषय? जब वैराग्य भाव आएगा तब छूटेंगे ये विषय। भगवान अलग नहीं है, परंतु ज्ञान अनंत होने से ये मनुष्य भगवान को भूल जाता है। वो परमात्मा के आविष्कारों को भी फीका समझने लगता है खुद के आविष्कारों से। परंतु महाराष्ट्र के संत क्या कहते हैं? वृक्षाची पानं हाले त्याची सत्ता। वो वृक्ष जो है, उसका पत्ता भी जो हिलता है ना, वो उस भगवान की इच्छा से हिलता है और मनुष्य को लगता है कि हमने जो आविष्कार किया है वो मैंने किया है। अरे पर वो आविष्कार भगवान ने ही तुझसे कर लिया है। इसलिए जब हम भगवान का अस्तित्व ढूंढते हैं ना, तब भगवान हमारा अस्तित्व छीन लेते हैं। परंतु बिना प्रेम के, बिना गुरु के उस तक पहुंचना असंभव है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान को जब अवतार लेना पड़ा धरती पर, तब वो माध्यम बनी माँ। माँ के कोख से जन्म लिया भगवान ने, शरीर रूप धारण किया भगवान। तो ये मनुष्य ये कैसे सोच लेता है कि वो बिना सदगुरु के उस परम शक्ति को, उस काली माँ को, उस भगवान को, विष्णु को, लक्ष्मी को जान सकता है, अनुभव सकता है, खुद को, आत्मशक्ति को पहचान सकता है, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मेरे ज्ञान देने से या मेरी रिकॉर्डिंग सुनने से किसी भी साधक को आत्मज्ञान तो प्राप्त नहीं हो सकता, वो उस अवस्था तक पहुंच सकता है, परंतु सद्गुरु अवश्य आपको पहुंचा सकते हैं। एकलव्य ने दूर होकर भी गुरुद्रोण को गुरु मानकर शिक्षा प्राप्त की। माध्यम गुरु थे। गुरु करने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, विचार ये सब चीजें छोड़ दो। गुरु करने के लिए केवल और केवल तुम्हारा समर्पित भाव होना चाहिए। तो आपको किसी भी मार्ग पर हो, आप किसी भी अवस्था में हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप सदगुरु वहां आकर आपको मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।